देखिए यहाँ पे बड़ा ये आरएसएस का गुणगान हो रहा है। अरे जिस आरएसएस ने जो है अंग्रेजों की मुखबरी की, जिस आरएसएस ने जो था 100 साल हो गए लेकिन आज तक अपने ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर नहीं करवा पाए, जिस आरएसएस ने 52 साल तक इस देश के तिरंगे को अपमान किया, उसको स्वीकार नहीं किया, जिस आरएसएस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतियां जो है उनके पुतले फूकने का काम किया, संविधान की प्रतियां जलाने का काम किया, उस आरएसएस का जब गुणगान बीजेपी और इस देश की प्रधानमंत्री करते हैं तो बेईमानी लगती है। अब मैं बात करता हूँ, अरे आपने कहा कि भी आरएसएस जो है सबसे पहले पहुंच जाते हैं। अरे जब जब भी इस देश में युद्ध हुआ है, चाहे वो बात हो चाइना के साथ युद्ध हो, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो या किसी भी अन्य देश के साथ युद्ध हो, आप बताइए कि आरएसएस कभी भी सबसे पहले गया हो तो आप बड़ा प्रशिक्षण देते हैं। आरएसएस के कितने लोग गए? अभी जब पहलगाम का हमला हुआ था उसके बाद चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों की सहायता मांगी थी कि आप हमारे साथ जुड़िए। आरएसएस के कितने लोग गए? आप तो रोज प्रशिक्षण करते हैं, कितने लोग गए आरएसएस के उसमें? आप जवाब देके जाइए। और यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता ने यहाँ पे बड़ा इस देश के मुसलमानों को जो कोसने का काम किया है, मुझे आज बहुत बुरा लगा। लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि इनके नेता जब अमित शाह जी खुद ये कहते हैं, बेशक उन्होंने ये बात ममता बनर्जी के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अमित शाह जी ने कहा कि ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध इसलिए किया क्योंकि वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाना चाहती है, क्योंकि उन्होंने इस देश के मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाया। वही काम आज इस देश के बीजेपी के प्रवक्ता भी कर रहे हैं। आज फिर वो इस देश के मुसलमानों को कोसने का काम करे। आपको पता है हेट स्पीच में कितनी वृद्धि हुई है? आज हेट स्पीच में 2024 के 74% वृद्धि हुई और सबसे ज्यादा हेट स्पीच देने वाले इस देश के प्रधानमंत्री थे। आप इस देश के मुसलमानों को, आप इस देश के माइनॉरिटी को बार बार कोसेंगे, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाएंगे तो ये देश सहेगा नहीं। सच्चाई क्या है? आपने यहाँ पे आरएसएस का बड़ा गुणगान करे, बस आखिरी बात कहकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। लेकिन सच्चाई क्या है कि जब ये देश आजाद हुआ था, बंटवारे की समय पे जब लड़ाई हुई थी, उस समय पे गांधी जी ने आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, सब प्लीज इतना आजादी के समय तक नहीं चले जाएंगे, ठीक है? कंडेम करिए जो अंतरराष्ट्रीय लोगों के बीच में